क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया था और चौथा, पांचवा, छठवां तीनों ये सवाल पीछे की तरह ही हैं। प्रश्न नंबर जो 2 हमने बताया था सेम उसी कॉन्सेप्ट पे लगेंगे, चौथा, पांचवा और छठवां। तो इसके बाद हम लोग 7वें प्रश्न को देखते हैं। वैसे हैं तो सब एक जैसे, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। 7वां प्रश्न देखते हैं। कह सिद्ध कीजिए किसी कॉलेज के पुस्तकालय के समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए, मतलब हमारे पास एक समुच्चय है, उसमें कॉलेज के का एक पुस्तकालय है और उसके अंदर सारी पुस्तकें रखी हुई है। कॉलेज की पुस्तकालय की समस्त पुस्तकें, तो यहाँ पर लिखेंगे पुस्तकालय की समस्त पुस्तकें, पुस्तकालय की समस्त पुस्तकें मतलब पुस्तकालय में जितनी भी किताबें हैं सब इस समुच्चय के अंदर रखी हुई है, ठीक है। और इन किताबों के समुच्चय पर एक संबंध बनाना है। संबंध इन्होंने कहा है कि R के रूप में होगा और संबंध जो होगा x, y के रूप में होगा और उसकी शर्त ये होगी कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है। x तथा y में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है। x तथा y में पेजों की संख्या समान है, ये हमको दिया हुआ है प्रश्न। और हमें इसमें बताना क्या है? हमें इसमें ये बताना है कि ये तुल्यता संबंध को प्रदर्शित कर रहा है। तुल्यता संबंध वही होता है जिसमें स्वातुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो। तो तीनों चीजें यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्वातुल्य की। देखो, इस पुस्तकालय में सारी किताबें रखी हुई हैं और उन्हीं किताबों के समुच्चय से हमको एक संबंध बनाना है x, y के रूप में। यहाँ x, y जो होंगी वो 2 किताबें होंगी कोई, क्योंकि किताबों का समुच्चय है तो किताबें ही तो होंगी ना। यहाँ पे किताबों का अगर समुच्चय है तो किताब ही तो होगी x, y की जगह। और ऐसी किताबें रखी जाएंगी जिनके पेजों की संख्या क्या हो, सेम, पेजों की संख्या समान होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर देखो सिंपल सी बात भाई करेंगे कि किसी किताब में अगर सेम किताब है तो उसमें पेजों की संख्या तो समान रहेगी, सेम किताब है अगर। तो जैसे मान लो कि गणित की एनसीईआरटी की बुक है ना, एनसीईआरटी की बुक है राजीव प्रकाशन की। तो 2 किताबें अगर हम दोनों किताबों को सेम ले लें, राजीव प्रकाशन की दोनों किताबें ले लें, तो उसमें सेम पेज होंगे कि नहीं होंगे? समान पेज होंगे ना। तो एक ही तरह की एक ही सब्जेक्ट की और एक ही प्रकाशन की 2 किताबों के पेजों की संख्या क्या होगी, समान होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम सेम चीजें यहाँ पर लें, सेम लोगों को लें, तो वो संबंध बना सकते हैं, क्योंकि वो उनकी शर्तों का पालन कर देंगे, है ना। यक्स और यहाँ 2 ऐसी किताबें लेनी है जिनमें पेजों की संख्या क्या हो, समान हो। तो अगर सेम लोगों को ले लेंगे तो पेजों की संख्या समान तो होगी ना सेम लोगों में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x में पेजों की संख्या बराबर y में x में पेजों की संख्या, x में जितने पेज होंगे x में उतने ही पेज होंगे। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, n ऑफ x बराबर n ऑफ x में पेजों की संख्या बराबर x में पेजों की संख्या। तो इसका मतलब x, x हमारे संबंध में रह सकता है या y, रह सकता है। y, y भी हमारे संबंध में रह सकता है, क्योंकि जितना पेज y में होंगे उतने ही पेज y में होंगे, है ना। इसलिए यह क्या है, स्वातुल्य संबंध, स्वातुल्य संबंध है। तो पहला तो हो गया। दूसरा नंबर होता है सममित का। सममित में हम लोग मानते हैं, लिखेंगे माना x, y बिलोंग्स टू R। मान लेते हैं कि x, y हमारे संबंध में, तो इनकी शर्त भी माननी पड़ेगी। x, y हमारे संबंध में तभी होगा जब x में पेजों की संख्या और y में पेजों की संख्या क्या हो, सेम। तो हम लिख देंगे यहाँ पे n ऑफ x बराबर n ऑफ y। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं n ऑफ y बराबर n ऑफ x। कोई फर्क पड़ेगा इस पर? नहीं पड़ेगा। चाहे हम लिखें x में पेजों की संख्या बराबर y में पेजों की संख्या,
चाहे हम लिखिए y में पेजों की संख्या बराबर x में पेजों की संख्या, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगर n ऑफ x बराबर n ऑफ y है तो x कामा y बिलोंग्स टू r होगा, और अगर n ऑफ y बराबर n ऑफ x है तो y कामा x बिलोंग्स टू r हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अगर n ऑफ y बराबर n ऑफ x मतलब उल्टा करके लिख दोगे इसको तो ये उल्टा हो जाएगा, y x बिलोंग्स टू r। और यहाँ लिखेंगे कि x और y का मान कहाँ से लिया जाएगा? समुच्चय A से, और इसलिए यह क्या है? सममित है, सममित है। तीसरा नंबर होता है किसका? संक्रामक का होता है। संक्रामक में क्या करोगे? लिखोगे माना x कामा y बिलोंग्स टू r। माना x y हमारे संबंध में है, तो अगर x y संबंध में है तो n ऑफ x बराबर क्या होगा? n ऑफ x बराबर होगा n ऑफ y। x में पेजों की संख्या बराबर y में पेजों की संख्या, तथा इसमें दो बार माना जाता है तो y कामा z बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब होगा n ऑफ y बराबर n ऑफ z। अब देखो यहाँ nx ny के बराबर है और यहाँ ny किसके बराबर है? nz के। तो सिंपल सी बात है कि nx जो होगा वो किसके बराबर होगा? nz के, क्योंकि nx ny के बराबर है और ny nz के बराबर है, तो nx nz के बराबर हो जाएगा। और हम जो है x y z के मान कहाँ से लेते हैं? समुच्चय A से, और इसलिए यह संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। और तुम्हें बताया गया था कि कोई भी फंक्शन होगा, कोई भी रिलेशन होगा, अगर वो तीनों संबंधों का पालन कर रहा होगा, स्वातुल्य, सममित और संक्रामक, अगर तीनों का पालन करता है तो उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं। तो नीचे लिख देना कि इसलिए यह तुल्यता संबंध। ठीक, नोट करो इसको। 8वां सवाल है, देखो क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि A बराबर एक समुच्चय है। 1 2 3 4 और 5। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। A बराबर एक समुच्चय है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और उसके बाद में इस पर एक रिलेशन बनाना है तुम्हें A कामा B के रूप में, रिलेशन बनाना है A कामा B के रूप में। रिलेशन की जो शर्त है वो ये है कि मॉड A माइनस B जो होना चाहिए वो एक सम संख्या होना चाहिए, सम है, ये रिलेशन की शर्त है, ठीक है। और ये तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करेगा, ये बात हमें प्रूफ करनी है। मतलब इसमें स्वातुल्य, सम्मित, संक्रामक तीनों को सिद्ध करना है। देखो सिंपल सी बात है, ये हमारा क्वेश्चन है। A बराबर 1 2 3 4 5 ये समुच्चय दिया गया है हमको। इसी समुच्चय पर एक संबंध बनाना है। संबंध की शर्त है कि अगर दोनों संख्याओं को मॉड में घटाया जाए तो उसका आंसर एक सम संख्या आना चाहिए। देखो एकदम आसान काम है कि अगर हम दोनों जगह सेम नंबर ले लें, A और A ले लें, तो A में से A घटाने पर जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, और 0 एक सम संख्या मानी जाती है। 0 को क्या माना जाता है? सम संख्या माना जाता है। पता है ना सबको, 0 को हम क्या मानते हैं? सम संख्या मानते हैं। तो अगर दोनों जगह सेम नंबर लेते हैं तो घटाने पे सम संख्या आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि A कामा A हमारे संबंध में रह सकता है, संबंध बना सकते हैं इसका। इसी प्रकार B कामा B भी संबंध बना सकता है, क्योंकि B में से B घटाओगे तब भी 0 आएगा। और A और B के सारे मान कहाँ से लेते हो तुम? कैपिटल A से लेते हो, इसलिए यह क्या है? स्वातुल्य संबंध है, इसलिए यह स्वातुल्य संबंध है। नंबर 2 होता है सममित का। सममित में लिखेंगे कि माना, सममित में मान लेते हैं कि माना A कामा B बिलोंग्स टू R। माना कि A B हमारे संबंध में है, मान लेते हैं। अगर A B हमारे संबंध में इस बात को मान रहे हैं तो इसकी शर्त का पालन भी करना पड़ेगा। मतलब A में से B अगर घटाएं तो क्या आना चाहिए? सम संख्या आना चाहिए, ये भी बात हमको मानना पड़ेगा। अगर A B हमारे रिलेशन में है तो मॉड A माइनस B बराबर सम होगा, ये भी हमें मानना पड़ेगा। अच्छा, अब ये देखो कि अगर मॉड A माइनस B बराबर सम संख्या है तो क्या B माइनस A विषम हो जाएगा? ये भी तो सम होगा, क्योंकि जितना मान A माइनस B का होगा उतना ही मान किसका होगा? B माइनस C का। कारण उसका ये है कि देखो
जो आंसर यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा, बस चिन्ह का डिफरेंस होगा और मार्ड की वजह से इसका चिन्ह भी नहीं बदलेगा। अच्छा, अगर चिन्ह बदल भी जाता तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हमको यहाँ चिन्ह से मतलब नहीं है, हमको यहाँ सम विषम से मतलब था। वैसे इसमें चिन्ह भी नहीं बदलेगा, क्योंकि भाई मान लो a का मान तुमने 2 ले लिया, b का मान 4 ले लिया, तो 2 में से 4 घटाओगे -2 आएगा, और मार्ड से बाहर करोगे +2 हो जाएगा, और यहाँ 4 में से 2 घटाओगे तो +2 आएगा, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो अगर a माइनस b सम संख्या है तो b माइनस a भी क्या होगा, सम संख्या होगी, और अगर b माइनस a सम संख्या होगी तो b कामा a हमारे संबंध में होगा। तो सम्मित में यही तो होता है कि a भी हमारे संबंध में है, ये बात हम मानते हैं, और ba हमारे संबंध में है, इसको हम प्रूव करते हैं। तो यहाँ हमने दिखा दिया b कामा a हमारे संबंध में है, और इसलिए ये क्या है, सममित संबंध है, सममित संबंध है। और तीसरा नंबर आता है किसका, तीसरा नंबर आता है संक्रामक का। तो लिखेंगे माना a कामा b बिलोंग्स टू r। मान लेते हैं पहले संक्रामक में भी a कामा b हमारे संबंध में है। अगर a कामा b हमारे संबंध में है तो a माइनस b क्या होगा, सम संख्या है, a माइनस b बराबर सम संख्या होगा, क्योंकि शर्त भी उसकी तो माननी पड़ेगी ना। अगर ये माने हो कि a भी तुम्हारे रिलेशन में है तो उसकी शर्त भी माननी पड़ेगी। अच्छा, इसमें 2 बार मानते हैं, तथा b कामा c बिलोंग्स टू r। अगर b कामा c हमारे संबंध में है तो b माइनस c क्या होगा, सम है कि नहीं, सम संख्या। अब तुम्हें एक बात बताते हैं कि अगर कभी भी 2 सम संख्याओं को जोड़ोगे तो हमेशा जो उत्तर आएगा वो एक सम संख्या ही आएगा, विषम नहीं आएगा। 2 सम संख्याएं जोड़ी जाए या घटाई जाए तो उनका जो उत्तर आता है, या गुणा की जाए, जोड़ें, घटाएं या गुणा करें, तो उनका आंसर हमेशा क्या आएगा, सम संख्या आएगा। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ लें, मतलब a माइनस बी प्लस b माइनस सी, तो बराबर क्या होगा, सम ही होगा, क्योंकि ये भी सम थी ये भी सम थी, तो इनको जोड़ने पर जो आएगा वो भी सम होगा। अब अगर मार्ड को हटाया जाए, क्योंकि मार्ड हटाने पर प्लस माइनस होता है, मार्ड अगर हटाया जाए तो क्या होता है, प्लस माइनस होता है। अगर हम प्लस का इस्तेमाल करेंगे तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा, सम। इसको एक मार्ड में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे b से b कट गया, कितना बचेगा, मार्ड a माइनस सी बराबर सम। अब अगर मार्ड a माइनस सी सम है तो a कामा c हमारे संबंध में रह सकता है कि नहीं, रह सकता है ना। और हम a b c के सारे मान कहाँ से ले रहे हैं, समुच्चय a से। तो देखो सीधा बताया गया कि भाई देखो a भी हमारे संबंध में है, b c हमारे संबंध में है, तो a c भी हमारे संबंध में है। और अगर ऐसा होता है तो क्या कहलाता है, इसलिए यह संक्रामक संबंध है। चूंकि ये तीनों संबंधों का पालन करता है इसलिए हम इसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, तुल्यता संबंध कहते हैं, ठीक है ना। सभी लोग नोट करें इसको। होगा क्वेश्चन नंबर 9। अगला प्रश्न है सवाल नंबर 9। इन्होंने कहा है सिद्ध कीजिए कि किसी समुच्चय A में, इन्होंने कहा है A बराबर एक समुच्चय है और वो समुच्चय x के रूप में है और x बिलोंग्स कर रहा है पूर्णांक को, z को। और फिर कह रहे हैं कि x का जो मान होगा वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 12 के बराबर या 12 से छोटा। मतलब यहाँ पे जो हमारा समुच्चय बनेगा उसको निर्माण विधि में लिखे हैं, ये समुच्चय के निर्माण विधि में। इसको रोस्टर फॉर्म में अगर हम लिखें तो z का मतलब पूर्णांक होता है और पूर्णांक का मतलब जिसमें दशमलव ना हो, और वो माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी, लेकिन इसीलिए यहाँ पे इन्होंने बाउंडेशन लगा दिया कि x का मान 0 से लेकर कहाँ तक होगा, 12 तक। मतलब 0 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 कहाँ तक, 12 तक। ये समुच्चय है हमारा। फिर कह रहा है इस समुच्चय में तुम्हें एक संबंध बनाना है। 2 सवाल है इसमें। पहला क्वेश्चन देखो, समुच्चय में एक रिलेशन बनाना है R जो कि होगा a कामा b के रूप में, और रिलेशन की शर्त ये है कि मार्ड a माइनस b जो होगा वो 4 का क्या है, गुणज है। मतलब 4 से कट जाता है, 4 का गुणज होने का मतलब 4 से कट जाता है, 4 से भाज्य है। तो रिलेशन यहाँ पे a कामा b के रूप में बनेगा।
और रिलेशन की शर्त ये होगी कि इन दोनों को अगर घटाया जाए मॉड में तो उसका जो आंसर आए वो 4 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। ठीक, तुल्यता संबंध को यहाँ प्रूफ करना है, आराम से करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम स्वातुल्य संबंध को देखेंगे। स्वातुल्य को देखेंगे क्या इसमें सेम लोगों का संबंध बन सकता है नहीं, और कब बनेगा, जब उनके शर्त का ये पालन करेंगे। जैसे अगर हम a में से a को घटा दें तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 4 से कट जाता है, 0 तो सबसे कट जाता है, 0 जितनी संख्या दोगे तुम सबसे कट जाएगा 0, है ना, सबसे कट जाएगा। तो अगर a में से a घटाओगे 0, और 0 जो है वो 4 से क्या है, भाज्य है। तो अगर 4 से भाज्य है तो a माइनस a यहाँ हो सकता है, मतलब a कामा a हमारे संबंध में रह सकता है। और इसी प्रकार b कामा b भी हमारे संबंध में रह सकता है। और हम बता देंगे कि भाई ए बी के सारे मान हम कहाँ से ले रहे हैं, समुच्चय a से ले रहे हैं, और इसलिए यह स्वातुल्य संबंध है, स्वातुल्य संबंध है। दूसरा नंबर आता है सममित का। सममित में हम लोग मानेंगे, लिखेंगे माना a कामा b बिलोंग्स टू r। मान लिया कि a b हमारे संबंध में, और अगर a b हमारे संबंध में है तो उसकी शर्त का ये पालन भी करेगा, मतलब a माइनस b जो है वो 4 से क्या होगा, भाज्य होगा। 4 से भाज्य है, ये बात हमको माननी पड़ेगी, क्योंकि हमने इसको माना है कि a b हमारे संबंध में। तो अगर a b संबंध में है तो उसके शर्त का पालन भी वो कर रहा है ना। अच्छा, अगर a माइनस b 4 से भाज्य है तो ये 100% सत्य है कि b माइनस a भी क्या होगा, 4 से भाज्य होगा, क्योंकि जो आंसर a माइनस b का आएगा वही आंसर b माइनस a का आएगा। कोई अंतर होगा न्यूमेरिकल वैल्यू में, कोई अंतर नहीं होगा, सिर्फ चिन्ह में अंतर हो सकता है, और यहाँ तो चिन्ह में भी नहीं होगा क्योंकि मॉड लगा हुआ है ना। तो इसलिए अगर a माइनस b 4 से कट रहा है तो ये 100% श्योर है कि b माइनस a 4 से कटेगा। और अगर b माइनस a 4 से कटेगा तो b कामा a हमारे संबंध में रह सकता है। जैसे जब a माइनस b 4 से कट रहा था तो a b संबंध में था, और जब b माइनस a 4 से कट रहा है तो b a संबंध में है। तो a सममित होगा नहीं होगा, क्योंकि अगर a b संबंध में है तो b a भी होना चाहिए, और ये बात हमने प्रूफ कर ली है। तो इसलिए यह सममित संबंध है। तीसरा नंबर आता है किसका, संक्रामक का। संक्रामक में लिखेंगे माना a कामा b बिलोंग्स टू r। मान लिया कि a b हमारे संबंध में है, तो अगर a b संबंध में है तो a माइनस b क्या होगा, सम संख्या है ना। अरे सम नहीं, a माइनस b जो है वो 4 से भाज्य है, 4 से भाज्य है। अगर a माइनस b 4 से भाज्य, अच्छा ठीक है, इसमें 2 बार माना जाता है। तथा b कामा c बिलोंग्स टू r। हमने माना पहले a कामा b बिलोंग्स टू r, तो a माइनस b 4 से भाज्य है। अगर b कामा c बिलोंग्स टू r है तो b माइनस c जो है वो 4 से क्या है, भाज्य है। अब बात समझो ध्यान से, अगर कोई संख्या हो, कोई 2 संख्याएं हो, 2 संख्या, और किसी एक विशेष संख्या से कट रही है, तो उन दोनों संख्याओं को जब तुम जोड़ोगे ना तो वो 100% उस विशेष संख्या से कटेंगी। अगर उनका गुणा करोगे तब भी वो उन विशेष संख्याओं से कटेंगी। जैसे देखो, मान लो कि a बराबर है 6, ये 2 से कट जाती है, 3 से भी कट जाती है। b बराबर मान लो हमने ले लिया 8, ये भी 2 से कट जाती है ना, ये भी 2 से कटती है, ये भी 2 से कटती है। अगर तुम इनको जोड़ोगे तो जो आएगा वो भी क्या होगा, 2 से कटेगा, एकदम पक्का कटेगा। समझ रहे हो ना। तो कोई भी 2 संख्या अगर किसी एक पर्टिकुलर नंबर से कट रही है, विशेष संख्या से कट रही है, तो उन दोनों का योग भी उस संख्या से हमेशा कटेगा। मतलब अगर a माइनस b 4 से भाज्य है और b माइनस c 4 से भाज्य है, तो इनको जोड़ा जाएगा तो जो आएगा वो भी 4 से क्या होगा, भाज्य होगा। मतलब a माइनस b प्लस b माइनस c किससे भाज्य होगा, 4 से भाज्य होगा। ठीक है। और अगर इसको एक मार्ड में लिखें, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी 4 से भाज्य
4 से भाज्य है, तो भाई b से b तो कट गया, बचा क्या तुम्हारे पास a माइनस सी 4 से भाज्य है, और अगर a माइनस सी 4 से भाज्य है तो a कामा सी हमारे रिलेशन में रह सकता है, और a भी रिलेशन में है, b सी रिलेशन में है, तो a सी भी अगर रिलेशन में हो जाए तो वो क्या कहलाता है, संक्रामक संबंध। ये हमने a से लिया है abc का मान, और इसलिए यह संक्रामक संबंध है। तो चूंकि ये तीनों संबंधों का पालन कर रहा है, इसलिए यह तुल्यता संबंध। ठीक, नोट करो।